मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को किया गया माँ लक्ष्मी व्रत हर दुख मिटाता है, घर में धन धान्य और सुख समृद्धि वापस करता है। आज सुनिए वही अद्भुत कथा जो हमें भक्ति, विनम्रता और कृपा का सत्य बताती है। प्राचीन काल में सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा राजा राज्य करते थे। राजमहल सोने चांदी से जगमगाता था। रानी सूरत चंद्रिका प्रतिव्रता और सुंदर थी। 7 पुत्र और एक कन्या श्यामबाला। वैभव था, ऐश्वर्य था और धीरे धीरे मन में अहंकार भी था। एक दिन महालक्ष्मी ने सोचा, यदि मैं यहाँ निवास करूँ तो राज्य और अधिक फूल फलेगा। वृद्ध ब्राह्मणी बनकर वे महल में पहुंची और दासी से कहा, मैं कमला हूँ, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में व्रत करती थी जिससे उसे यह जीवन मिला, पर अब वह भूल गई है। दासी ने विनम्रता से सुना, पर रानी ने हंसते हुए कहा, एक बूढ़ी स्त्री हमें क्या देगी। देवी मुस्कुराई, पर वह मुस्कान निशब्द संकेत थी। महल से निकलते हुए माता को श्यामबाला मिली। वह नम्र थी, शुद्ध हृदय वाली थी। माता ने उसे पूरा व्रत सिखाया। मार्गशीर्ष के 16 गुरुवार श्यामबाला ने नियम पूर्वक व्रत किया। 16वें दिन दीपों की रोशनी में देवी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में श्यामबाला का विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार से हुआ। भाग्य खिला, वैभव मिला, सुख बरसा। इधर रानी, जिसे अहंकार में महालक्ष्मी का अपमान किया, धीरे धीरे वह अपना सब खो बैठी। धन गया, राज्य गया, सुख गया। अंत में भूख और आंसू ही साथी बचे थे। तभी से उसे समझ आया, लक्ष्मी वही रहती है जहाँ नम्रता हो। वह श्यामबाला के पास गई। बेटी, मुझे व्रत सिखाओ, मैं फिर से माँ को पाना चाहती हूँ। रानी व्रत करती हुई बोली। मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार रानी ने सच्चे मन से व्रत किया। दीप जले, मंत्र गुंजे, भक्ति प्रबल हुई और माँ लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई। राजा को राज्य, ऐश्वर्य, सुख वापस मिला। माँ वही वास करती है जहाँ भक्ति हो, नियम हो और मन में अहंकार न हो।